जय जिनेंद्र दोस्तों, करती हूँ आप सबका स्वागत पॉजिटिविटी विद रेखा में। तो कैसे हैं मेरे सभी दोस्त? ऑल गुड ना? जी हाँ। और प्यारे बच्चों, स्कूल खुलने से पहले मैंने सोचा कि एक बहुत ही प्यारी और प्रेरणादायक स्टोरी आप सबके साथ शेयर करूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक माँ और उसका एक बेटा दोनों रहते थे। माँ बेचारी दिन भर मजदूरी करती थी, तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। वह लड़का हमेशा देखा करता था कि जब भी उसकी माँ रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ के पास चिमटा नहीं था जिससे हम रोटी को पकड़ते हैं और रोटी को चूल्हे पर या गैस पर सेकते हैं। उसकी माँ बेचारी हाथों से ही रोटी को पलटती थी और सेकती थी, और इन सब में उसका हाथ अक्सर जल जाया करता था। वह सोचता था कि कब मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं अपनी माँ के लिए एक चिमटा खरीद कर ला सकूँगा। एक दिन की बात है, उसके सभी दोस्त गांव में लगने वाले मेले में जाने को तैयार थे। उसके सभी दोस्त उससे कहने लगे कि तुम भी हमारे साथ चलो, मेले में बहुत मज़ा आता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, खेल खिलौने, खाने पीने की चीज़ें, झूले, खूब अच्छा लगता है मेले में। वह लड़का कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि वो जानता था कि मेले में जाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत होगी, और जो उसकी माँ के पास थे नहीं। बच्चों की आपस की बात उस लड़के की माँ ने सुन ली। वह बहुत रोने लगी और दुखी भी हो गई। माँ ने उन कुछ पैसे अपने बेटे को दिए और कहने लगी कि जा बेटा, तू भी सब बच्चों के साथ जा और मेले में घूम कर आ, और जो तेरा मन हो वो तू खाना। बेटे ने कुछ सोचा और माँ से पैसे ले लिए और चला गया अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमने के लिए। उसके सभी दोस्त मेले में खूब मस्ती करने लगे, लेकिन वो लड़का दूर खड़ा हुआ सब देखने लगा, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। मुश्किल से कुछ पैसे थे जिन्हें वह बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहता था। वह सोचने लगा, अगर मैंने कुछ खिलौना ले लिया तो थोड़े दिन के बाद वो टूट जाएगा। यदि मैंने कुछ खाने का सामान लिया भी खाकर खत्म हो जाएगा। झूला झूलूंगा तो बस झूला झूल के वो पैसे भी मेरे खत्म हो जाएंगे। अचानक उस बच्चे को अपनी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि आंखों में एक चमक आ गई और उसने कुछ फैसला ले लिया और जाकर मेले में एक बर्तनों की दुकान पर खड़ा हो गया और दुकानदार से कहने लगा कि भैया, मुझे एक रोटी सेकने वाला चिमटा दिखा दीजिए। दुकानदार हैरान हो गया कि एक छोटा बच्चा, उसे चिमटे की क्या ज़रूरत है, ये तो उसके काम की चीज़ नहीं है। उसने कहा, बेटा जाओ जाकर खिलौने ले लो या कोई खाने की चीज़ ले लो, झूला झूलो। चिमटे से तुम्हें क्या काम है, वो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। लड़का कहने लगा, नहीं, मुझे ये चिमटा मुझे मेरी माँ के लिए चाहिए, क्योंकि मेरी माँ रोज़ रोटी सेकती है और पलटती है, जिसके कारण उसके हाथ जल जाते हैं। तो वो दुकानदार बोला कि बेटा, तुम ये चिमटा मुझसे ऐसे ही लेकर चले जाओ, मैं इसके पैसे नहीं लूँगा तुमसे, इन पैसों से तुम कुछ खा लो। तो वह लड़का बोला कि नहीं, मैं चिमटा बिना पैसे दिए नहीं लूँगा। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि हमें मुफ्त में कभी किसी से कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। अगर आप ये पैसे लेंगे तो ही मैं ये चिमटा आपसे लूँगा। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि बेटा, तुम बहुत ही समझदार हो, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम इतने स्वाभिमानी हो। ठीक है, मैं तुमसे इस चिमटे के पैसे ले लेता हूँ। तभी उस लड़के के सभी दोस्त उस लड़के के पास आए और कहने लगे कि भाई, हम सब ने तो बहुत मस्ती की, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने ना कुछ खाया, ना झूला झूला,
न कोई खेल खिलौना लिया। देखो हम तो कितने सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आए हैं। और ये क्या, तुमने हाथ में ये क्या रोटी सेकने वाला चिमटा ले रखा है? ये क्या तुम्हारे काम की चीज़ है? तो लड़का बोला, हाँ ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, लेकिन ये मेरी माँ के काम की चीज़ है। मेरी माँ के हाथ कभी नहीं जलेंगे, वो आराम से रोटी को पलट भी सकती है और सेक भी सकती है। तो बच्चे बड़े हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। उस लड़के की माँ उससे पूछती है कि बेटा, तुमने मेले में क्या खाया, कौन सा खिलौना लिया? तो वो लड़का कहता है कि माँ, मैं आपके लिए ये रोटी सेकने वाला चिमटा लाया हूँ। माँ उस चिमटे को देखकर हैरान हो गई, खुश भी बहुत हुई, लेकिन साथ में बहुत दुखी हो गई और कहने लगी कि बेटा, तुमने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, ना तुमने कुछ खाया, और तुम मेरे लिए ये चिमटा लेकर आ गए, क्यों? वो लड़का कहने लगे, माँ मैं तो रोज़ तुम्हारे हाथ जलते हुए नहीं देख सकता, अपने लिए मैं फिर कभी कुछ ले लूँगा, लेकिन आज मुझे केवल आपके लिए ही ये चिमटा लेकर आना था। माँ ने बहुत प्यार से और आंसू भरी आंखों से अपने लड़के को गले लगा लिया और कहने लगी कि बेटा, तू तो बहुत ही समझदार है, भगवान तुझे सारी खुशियाँ दे, बहुत बड़ा इंसान बनाए, तेरे सारे सपने पूरे करे। और दोनों माँ बेटा खुशी खुशी साथ में रहने लगे। अरे बच्चों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी ना? और हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें अपने माँ बाप की हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए और अपने संस्कारों को हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी स्टोरी के साथ मैं आप सबको देना चाहती हूँ शुभकामनाएं कि अब आपकी पढ़ाई शुरू होने वाली है, तो खूब मन लगाकर पढ़िए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्माइल कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय गाइस, सी यू सून।